अस्सलाम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि देयर बी बैक, व्हाट सरप्राइज विल बी कम, दिस पर्सन इज टोटली चेंज्ड। वो वापस आ रहे हैं। क्या हैरान कुन तब्दीली इस शख्स में आई है। शख्स बिल्कुल तब्दील हो गया। मतलब आपके पास क्या सरप्राइज आ रहे हैं किसी के वापस आ जाने से। कोई आपकी लाइफ में कम बैक कर रहा है और ये शख्स बिल्कुल कम्प्लीटली 360 डिग्री चेंज होकर आपकी लाइफ में आ रहा है और यही चीज़ आपके लिए सरप्राइज्ड है। यह है हमारी रीडिंग का टॉपिक। और रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जर्नल है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और दूसरा ये कि अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। पर्सनल रीडिंग, और जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे नंबर के स्टार्ट में, तो उनका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, कार्ड्स हमें एक गाइडलाइन बताते हैं। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पता है कि अगले पल क्या होगा। चलें जी, कौन वापस आ रहा है? देयर बी बैक, व्हाट सरप्राइज विल बी कम, दिस पर्सन इज टोटली चेंज्ड। 9 of cups, 8 of wands, page of pentacle, 3 of cups, आपका किसी से रिकंसिलेशन हो रहा है। 9 of swords, the moon, 4 of pentacle, 5 of pentacle। कौन वापस आ रहा है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में? नाइट ऑफ सोर्ड्स। कौन वापस आ रहा है चेंज होके? एस ऑफ सोर्ड्स चेंज होके बताएं। स्ट्रेंथ, क्या चेंजिंग आई है इस इंसान में? 4 ऑफ सोर्ड्स। चलें जी, बॉटम हम देख लेते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल। यहाँ से हम ले लेते हैं। अच्छा, क्या चेंजिंग आई है? इसके बाद हमारे पास है द हेरोफेंट। कोई अगर पास में डेविल था, प्लेयर था, वो अब हेरोफेंट की फॉर्म में चेंज होके आ रहा है। हेरोफेंट एक बहुत ही कोई स्कॉलर कह लें या फिर कोई बहुत ही स्पिरिचुअल बंदा होता है और ये बंदा मैरिड भी हो सकता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए भी हो सकता है, लेकिन ये आपके साथ, ये इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, जो वापस आ रहे हैं, लेकिन ये आपको चूज कर रहे हैं। आपके साथ जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। द फूल का कार्ड आया है। आपके साथ एक रिस्क लेना चाहते हैं, एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं और जीरो से आपके साथ अपना रिलेशन स्टार्ट करने आ रहे हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, ठीक है, और ये वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। आपके पास बहुत जल्द इस इंसान का मैसेज आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। और ये देखें, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये इंसान आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, आपको प्रपोज करने आ रहा है। आपकी बहुत जल्द मुझे विश फुलफिलमेंट होती हुई नज़र आ रही है। आपकी कोई बहुत ऐसी विश पूरी हो रही है कि आपने किसी का बहुत अरसे से इंतज़ार करा और वो इंतज़ार अब यहाँ पे ख़त्म होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है, रिकन्सिलेशन आपका हो रहा है। अगर आप किसी एक्स का, किसी फ्रेंड का, किसी कुलीग का, किसी कज़न का वेट कर रहे थे तो आपका रिकन्सिलेशन होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर आपके कोई पैसे रुके हुए थे और किसी ने आपके पैसे देने थे, कोई आपका दोस्त था, चला गया था, वो पैसे मुझे आपके वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी के बारे में आपको गलत फहमी थी, उसके बारे में आपको क्लैरिटी मिल रही है। बहुत सारी हिडन चीज़ें आपके ऊपर खुल रही हैं कि आया कि क्या हुआ था, ये शख्स आपकी लाइफ से क्यों गया। आप जिसको ईगो समझ रहे थे, मे बी किसी की मजबूरी हो, किसी ने आपको क्लोजर नहीं दिया और वो आपकी लाइफ से चला गया। आप बहुत एंजाइटी में रहे, लेकिन फाइनली ये देखें, या आप अपनी ही फीलिंग्स से भागते रहे कि नहीं जी, मैं इससे इन लव नहीं हूँ, इससे अटैच नहीं हूँ, लेकिन आप एक बैक ऑफ द माइंड आप इसी के बारे में सोचते रहे। लेकिन फाइनली ये शख्स भी कोई आराम से नहीं रहा आपके पास से जाने के बाद। इसने भी बहुत ये कुछ अचीव करने गया था। यहाँ पे कोई स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, कोई एज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन अब ये शख्स आपकी लाइफ में कम बैक कर रहा है, बिल्कुल ही चेंज होके। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको करते हैं जी टैरो से क्लैरिफाई कि जी क्या हो रहा है। दे विल बी कम बैक, दिस पर्सन इज टोटली चेंज्ड।
क्वीन ऑफ पेंटिकल फ्लिप हुआ है। क्या सरप्राइज मेरे व्यूवर्स की तरफ आ रहे हैं? कौन पर्सन उनकी लाइफ में दोबारा आ रहा है जो बिल्कुल टोटली चेंज होकर आ रहा है? 9 ऑफ कप्स क्यों आया है? चैरियट। आपकी कोई विश फुलफिलमेंट पूरी होने वाली है। जिस पर्सन का आप इंतज़ार कर रहे थे वो बहुत स्पीड से अब आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? द लवर्स। देखें आप ये जो भी बंदा है ना, ये अगर पहले कभी इन्होंने अपना लव कन्फेस आपसे नहीं किया था, लेकिन अब ये आपके पास अपना लव कन्फेस करने आ रहे हैं, आपको प्रपोज करने आ रहे हैं। अगर आपको अपनी फैमिली से नहीं मिलाया था तो अपनी फैमिली से मिलाने आ रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये बंदा कोई बहुत ही हैंडसम, बहुत ही गुड लुकिंग हो सकता है। अच्छा, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, इक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, सारे ही कैप्रिकॉन, सारे ही स्टार साइन यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, 3 ऑफ कप्स क्यों आया है? किंग ऑफ पेंटिकल। और देखें 3 ऑफ कप्स, ये देखें मैं आपको बताती हूँ। 3 ऑफ कप्स, ठीक है, रिकंसिलेशन, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रही है, रिकंसिलेशन हो रहा है। कोई बहुत ही रिच एंड वेल्दी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। और यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास 3 ऑफ कप्स है। आपका रिकंसिलेशन हो रहा है। आपके अगर हस्बैंड वाइफ अलग हैं तो आपका हो रहा है। आपका कोई अफेयर है तो उसमें आपके पार्टनर वापस आ रहे हैं। कोई दोस्त है तो वो वापस आ रहा है। कोई कुलीग है, कोई कज़न है, जो भी है ना आपकी लाइफ में, जो भी आ रहा है, उसके आने से आपकी लाइफ में ये बहुत ही रिच एंड वेल्दी पर्सन मुझे नज़र आ रहा है और आपकी लाइफ में रिकंसिलेशन हो रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? 3 ऑफ सोर्ड्स। मे बी कि आप इनके लिए बहुत रोए हैं। इन्होंने आपका दिल तोड़ के गए थे, आपको क्लोजर नहीं दिया था, आपने इनका बहुत इंतज़ार किया था। मे बी ये अपना क्या कहते हैं, अपना करियर बनाने गए थे, लेकिन अब ये कम बैक कर रहे हैं। मून क्यों आया है? द वर्ल्ड। मे बी कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, आप लोग किसी डेटिंग ऐप पे मिले हों एक दूसरे से। ठीक है, और यहाँ पे बाहर के लोगों की वजह से आप लोगों के दरमियान बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं। मे बी कि आप लोगों के जो भी इर्द गिर्द लोग थे उन्होंने ज़्यादा आपके रिश्ते को ख़राब करा है। 4 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? 8 ऑफ पेंटिकल। ये इंसान अपना करियर ही बनाने गया था। मे बी कि ये बहुत कंट्रोलिंग हो, लेकिन अब ये इस रिश्ते पे काम करना चाहता है और आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। 5 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है? 3 ऑफ पेंटिकल। इसको अब ये है कि पता नहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए, इसको ये भी डर है, इसीलिए ये ट्रैवल करके या फिर आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है, ट्रैवल करके आपके पास आ रहा है और ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ठीक है, पास्ट से कोई कम बैक कर रहा है आपकी लाइफ में, ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है और मे बी कि शायद आप लोग मिलके कोई काम करें। 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? एस ऑफ सोर्ड्स। आपके पास क्लैरिटी आ रही है, किसी की सच्चाई बहुत जल्द आपको पता चलेगी कि आया कि हुआ क्या था और आप जो गलत समझ रहे थे आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। एस ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? 9 ऑफ सोर्ड्स। देखिए ना, आपकी एंजाइटी ख़त्म हो रही है, आपके पास क्लैरिटी आ रही है, लेकिन आप बहुत डिफेंसिव हो रहे हैं। आप किसी पर बहुत ही मुश्किल से यकीन करेंगे उसकी बातों पे। ठीक है, स्ट्रेंथ क्यों आ रहा है? क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप काफ़ी हील हो चुके हैं। आप जो कोई भी हैं, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। मैन है, वुमेन है, जो भी हैं। देखें बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास 9 ऑफ कप्स आया है और रीडिंग स्टार्ट भी 9 ऑफ कप्स से हो रही है। ठीक है, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है। इनके जाने के बाद आपने अपना पूरा फोकस अपने करियर पर रखा। आप जो कोई भी अपने करियर में बहुत विन विन कर रहे हैं और आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है। आपके पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? 5 ऑफ सोर्ड्स। अब आप थोड़ी सी मुझे ईगो दिखाते हुए लग रहे हैं। आप इनको स्टॉक तो करेंगे, लेकिन आप थोड़ी सी ईगो में रहेंगे शुरू में। मुझे नहीं लगता कि आप फौरन से ही इनको चांस देंगे। ठीक है, चलें जी, अब ले लेते हैं हम यहाँ से एक सवाल और एक जवाब आपके लिए। एक सवाल और एक जवाब आपका। अच्छा जी, नाउ ठीक है। अच्छा, इफ़ आई एम नॉट फॉर माई सेल्फ हु विल बी? इफ़ आई एम ओनली फॉर माई सेल्फ वॉट एम आई? इफ़ नॉट नाउ व्हेन? अगर मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं हूँ तो कौन हूँ? अगर मैं सिर्फ अपने लिए हूँ तो क्या हूँ? अगर अब नहीं तो कब? ठीक है, ये था आपका एक सवाल एक जवाब।
फर्स्ट मी माई सेल्फ, जब आप खुद सही होंगे तो आप अपने लव वंस के लिए भी कुछ ना कुछ कर पाएंगे। जब आप खुद ही इतने नेगेटिव होंगे तो किसी के लिए क्या ही कुछ करेंगे। ठीक है, चलें जी, अब आज की अफर्मेशन। यू आर नॉट अ ड्रॉप इन द ओशन, यू आर एन एंटायर ओशन इन अ ड्रॉप। तुम समंदर में एक कतरा नहीं बल्कि एक कतरा में पूरा समंदर हो। ये थी आज की अफर्मेशन। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। ग्रैटिट्यूड करते रहिए, जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। और यहाँ पे आप लोग मुझे जिस मज़हब से भी देख रहे हैं, प्लीज़ चैरिटी को अपनी आदत बना लें, चैरिटी लाजमी किया करें, इससे सारे मसाइल आपके हल हो जाएंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।